देख रहे हैं द चॉकलेट टाइम्स। मेरे साथ सेट पे मौजूद है शेजी और उनके चीते। आज जिस चीते की बारी लगी है वो है रोमियो। हम बात करेंगे आज रोमियो की, क्योंकि रोमियो करता है गूगल से पुट्ठे पुट्ठे सवाल। आज रोमियो ने गूगल से पूछा कि लड़की पटाने को कोई 7 तरीके बताओ जिससे मेरी हमसाई पट जाए। गूगल ने पहले तो कुछ ना कहा, फिर इसने कहा ये बताओ, उसे ये कहूं कि तुम खूबसूरत दिखती हो तो वो क्या कहेगी। गूगल ने कोई जवाब ना दिया। हालांकि ये सवाल इसे चैट जीपीटी से करने चाहिए थे, लेकिन ये कर गूगल पे रहा था। आखिरी सवाल पे गूगल ने उठ के चपेड़े लगाई और इसको कहा चल बेटा निकल। ये हुआ है इस गरीब के साथ, तभी इसके बाल है फैले हुए। हम चलते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहली खबर आई है चाइना से, जहां 13 साल की एक बच्ची ने खानदान की पूरी दौलत गेमिंग्स के ऊपर उड़ा दी है, यानी मोबाइल गेम्स के ऊपर उड़ा दी है। ऑलमोस्ट 1.8 करोड़ पाकिस्तानी और 4,50,000 येन जाया कर दिए और 15 रुपए छोड़े हैं माँ बाप के अकाउंट में। भाई मेरे जैसी कोई माँ होती तो ले जूता लेती और उसके बाद वो धुलाई करती कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन चाइना है, हो सकता है ऐसा ना हो। मंजर सहबाई ने सेमिना अहमद के साथ एक ट्रिप करते हुए बहुत ही खूबसूरत नोट भेजा है और उन्होंने कहा है फेरी टेल ट्रिप अराउंड बर्लिन। अपनी बेगम के साथ खुशी खुशी ये पोस्ट लगा के उन्होंने हमारा भी दिल उसी तरह खुश कर दिया है। जीते रहे मंजर भाई। अगली खबर है हुमैरा अली की, जिसने दुबई से एक एरियल एडवेंचर की वीडियो लगाई है अपने इंस्टाग्राम पे। भाई वो वीडियो देख के मेरा तो दिल दहल गया, लेकिन इतने फुट ऊंचाई से नीचे छलांग लगाती हुमैरा को देख के पता लग रहा है भाई एडवेंचर उन्होंने बहुत एंजॉय किया है। जीती रहे, इसी तरह एडवेंचर करती रहे। मीरब और आसिम ने बहुत ही क्यूट वीडियो शूट किया और साथ ही पोस्ट किया, जिसपे लोगों ने बड़े शानदार कमेंट्स किए, जिसमें से एक ये था जो मुझे बहुत पसंद आया कि आसिम ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे स्कूल का टैबलो हो। भाई आसिम और मीरब बहुत ही क्यूट लगते हैं। बेस्ट विशेस फ्रॉम अस। वहाज अली के टैलेंट के चर्चे बॉर्डर पार भी पहुंच गए, क्योंकि इंडिया टुडे ने फीचर किया है वहाज अली के ऊपर। क्या बात है वहाज, इसी तरह चमकते रहे, दमकते रहे और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। अताविक मोहसिन नामी एक राइजिंग स्टार को अभी अपना टर्किश डेब्यू मिला है। उनका जो ड्रामा है उसका नाम है कोयो बेयाज। मेरी तो सिर्फ एक ही बात है भाई, तुम्हें राइजिंग स्टार बनना था तो पहले पाकिस्तान में तो काम कर लेते। ज़ारा नूर अब्बास ने किया है बालों को रंग बिरंगा डाई और उन्होंने कह दिया है असद को टैग करके कि देखो मैंने तुम्हें बताया था कि ये सब होने वाला है। मेरा सवाल ये है कि यार आप लोग घर में एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को क्यों नहीं बता सकते? फेसबुक या इंस्टाग्राम पे टैग करना जरूरी है क्या? जनाब अब वक्त हुआ है मेरी पार्टनर्स इन क्राइम अलाइका और मोमिना को बुलाने का। जनाब बड़ी बन ठन के आएंगे दोनों जनाब, और ये बताएं आज किसके बखिए उधेड़ने के इरादे रखती हैं? आयशा, मैं आज आपको एक हमारी अगेन रीसेंट कंट्रोवर्सी बताऊंगी जो कि फेस की है हमारी फैसल सिस्टर्स ने। एस्ट्रोलॉजी, फातिमा फैसल हैं, हिरा फैसल हैं, राबिया हैं, उसके बाद इकरा है। ये वो लोग हैं जो आपको YouTube पे अवेलेबल हैं, जो कि पहले इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स थे, पहले टिकटॉक पे वीडियोस और स्किट्स बनाते थे, फिर ये लोग YouTube पे इन्होंने चैनल बनाया बाय द नेम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो कि इकरा हैंडल करती थी, जो इनकी सबसे बड़ी बहन है। फिर उन्होंने अपने चैनल सबने बना लिए एंड दे आर रनिंग देयर ओन चैनल्स, और इंस्टाग्राम पे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो दे आर डूइंग अ लॉट। तो रिसेंटली अभी इकरा ने एक व्लॉग डाला जिसमें उनकी मदर जाती हैं और जाके लिप फिलर्स करवाती हैं एक एस्थेटिक क्लिनिक से। जो कि अगर मैं अपना व्यू पॉइंट आप सबके सामने रखूं तो मेरे लिए थोड़ा सा नॉर्मल इसलिए था, जो कि कुछ लोगों के लिए नॉर्मल नहीं था, क्योंकि हमने उस पर काफ़ी हेट्रेड देखने को मिली कि ये क्या है या व्हाट इज़ दिस एंड यू आर प्रमोटिंग प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ें। तो उसके ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक ये था कि जब हमारे सेलिब्रिटीज़ और हमारे और दीगर पाकिस्तान में रहने वाले लोग, अब तो पहले था कि ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ तक था या सिर्फ स्टार्स तक था कि वो जाके प्लास्टिक सर्जरीज़ करवा रहे हैं, बोटॉक्स करवा रहे हैं, या फिर और डिफरेंट चीज़ें आ गई थी, वो आईब्रोज़ की माइक्रो नीडलिंग हो जाती थी, इस तरह की कुछ ट्रीटमेंट्स बहुत आम हो गई थी और जो कि जाके नॉर्मल लोग भी करवा रहे होते थे बहुत शौक से। इसीलिए मुझे था कि जब हर बंदा करवा सकता है तो एक वो एज को टारगेट करके उन्होंने आंटी को, जो उनकी मदर हैं, उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया लोगों ने कि आपने ये इस उम्र में जाके लिप फिलर्स करवा लिए और इस तरह की बात की, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट थी, कमेंट सेक्शन में लोग आपस में लड़ रहे थे। तो आप दोनों का क्या व्यू पॉइंट है इस बात के ऊपर? नहीं मोमिना, तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ थोड़ी सी गलत है? लाइक लव और एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। हाँ, तो आप लोग जाकर चेंज करा रहे हो, सर्जरीज करा रहे हो। भाई अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत बनाया और वो जो आंटी है वो बहुत इनोसेंट है।
हाँ, तो उसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स थे कि उनकी लुक्स जो थी बड़ी इनोसेंट थी, लेकिन उन्होंने वो लिप फिलर्स करवा लिए। और कुछ जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स थे ना, लाइका, मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इन चीज़ों को अभी इतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं किया गया। लेकिन एक सेकंड, अब आप दोनों ने अपना अपना पर्सपेक्टिव दे दिया, मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव दूंगी कि मुझे अगर कोई गिवन द चॉइस, मेरे ऊपर कोई चॉइस हो और मुझे कोई कहे कि आप लिप फिलर्स करा लें, अपना नाक चेंज कर लें क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा है, हाँ, आई वुड नेवर डू इट। इसलिए क्योंकि एक तो आई बिलीव कि जैसा मुझे बनाया गया है, ताकत ने हमें बनाया है, बेहतरीन बनाया, पहली बात। दूसरी बात ये, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस स्किन। हो सकता है किसी इंसान से गलती हो जाए और वो मेरे चेहरे को कुछ ऐसा बिगाड़ दे कि जिससे मैं कभी रिकवरी ना कर सकूं, और चेहरा इंसान की शनाख्त, उसकी पर्सनालिटी का पूरा हिस्सा होता है। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट। और मुझे काफ़ी लोग बोलते थे तुम ब्रेसेस लगवा लो, तुम्हारे दांत टेढ़े हैं, तुम्हारी नाक इस तरह है तो तुम उसको नोज जॉब करवा लो। तो मुझे कभी भी ये चीज़ जो है अट्रैक्ट नहीं की कि मैं इसको सही कर लूँ। अभी भी हमारी कुछ वीडियोज़ के नीचे अक्सर कॉमेंट्स होते हैं कि इनका या तो कॉन्टोर गलत हुआ है या फिर इनकी नाक ही थोड़ी क्रुक्ड है, तो उन सब लोगों के लिए भी है कि वो है ही ऐसी। तो उसके ऊपर भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, उनको जब कंट्रोवर्सी फैलानी शुरू की तो फिर उनकी एक अच्छी बात थी कि उन्होंने उसके ऊपर बात नहीं की और उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। देखो, बेहतरीन ऑप्शन ये होती है कि जब आप एक चीज़ कर रहे हैं और किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, तो फिर आप उसे इग्नोर कर दें, उसे एक्नॉलेज ही ना करें। मूविंग ऑन टू अनदर कंट्रोवर्सी। हाँ, लेकिन एक मैं जाते जाते बात कर दूं कि आई वुड सपोर्ट अलाइका ऑन दिस, कि वो ठीक कह रही है कि एक चीज़ आपको अगर इतनी मतलब खूबसूरत तरीके से आपकी ज़िंदगी पूरी अच्छी गुजर गई है और अगर आपने मॉडलिंग करियर में नहीं आना और आपको वो वाले पाउटी बाउटी लिप्स नहीं चाहिए, तो आई थिंक इट वाज अननेसेसरी। मेरे इट वाज अननेसेसरी, और उन लोगों का कमेंट करना भी वाज अननेसेसरी। तो अब बताओ अगली बात। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ व्हिच इज अबाउट आवर सुपरस्टार फिरोज खान। फिरोज खान का तुम्हारा पर्सनल फेवरेट है? मेरा वाकई पर्सनल फेवरेट है, पता नहीं क्यों, वाकई मुझे पसंद है, उनकी एक्टिंग पसंद है। इन पर्सन में आज तक मिली नहीं, तो एक्टिंग ही पसंद है, इसलिए मुझे। फिरोज जो है वो हम सबको पता है कि इज अ फिटनेस फ्रीक। हम उनको हमेशा जिम में वर्कआउट करते, हेल्दी खाते हुए देख रहे होते हैं, मोस्टली वो ज्यादातर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते। फिरोज ने एक पिक्चर लगाई इसके बीच में, वो अपने जॉ लाइन चेक दिया हुआ था उन्होंने बताया कि देखो आई वर्कड आउट एंड आई मेड दिस फेस, और इस तरह करके उन्होंने अपनी एक सेल्फी लगाई हुई थी जिसके ऊपर लोगों ने उनको बैकलैश करना शुरू कर दिया कि जी आपने अपना जो बेड़ा गर्क कर ली है, फिटनेस के चक्कर में आपने अपना बुरा हाल कर लिया। अब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये उठता है कि जब वो वेट गेन कर रहा था तब भी लोगों को मसला था। द थिंग इज, अभी तो उनकी चिजल्ड बॉडी की कट्स हैं और फेस है बिकॉज उन्होंने जिम किया। हो सकता है वो किसी कैरेक्टर के लिए कर रहे हो, लेकिन बीच में जो वो जिस पार्ट में आप जिसमें उनका जिक्र कर रहे हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे मराहिल से गुजर रहे थे उस वक्त कि शायद उन्होंने जिस्म की तरफ या अपने ऑरा की तरफ या अपनी पर्सनालिटी की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। हमने फिरोज को हमेशा से इस पूरी जो उसकी उनका जो चल रहा था बीच में सारा केस वगैरह, उसके बीच में हमने उनको बड़ा स्ट्रांग देखा। हमने कभी नहीं देखा कि वो हमें लगे कि अच्छा वो डिप्रेस है या कुछ है, तो ये भी उनका बड़ा प्लस पॉइंट था। लेकिन हमारे जो बेसिक यहाँ पे पॉइंट आ रहा है वो ये कि हमारे लोग नहीं खुश होते। उसी से रिलेटेड मैं आपको एक और अगर बात बताऊं कि शाहवीर जाफरी ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने पिक्चर डाली, जिसके बीच में पिक्चर थी उन्होंने अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने अपने शूज़ उतार के अपनी वाइफ को दिए हुए थे और उनकी हील्स साइड पर पड़ी हुई थी आयशा की। उनकी वाइफ का नाम आयशा है। तो उसके ऊपर लोगों ने अगेन उनको जो है वो पकड़ के जी बुरा हाल ही करके रख दिया कि ये कैसी बीवी है जिसने अपने शोहर की जूते उतरवा लिए। अगर अब हम दूसरी तरफ देखें, भाई आपको क्या लगे, वो थक गई थी चलती हुई मॉल में, उन्होंने अपने शूज़ उतार के दे दिए अपनी वाइफ को कि चलो तुम पहन लो ये, तो उसके ऊपर लोगों को मसला था। अगर अब वो इस तरह ना करते तो कुछ लोग बीच में आके अपने एक और व्यू पॉइंट डालते, क्यों लाइका कि आपने तो दिया ही नहीं, आपने तो अपनी बीवी का ख्याल ही नहीं रखा। तो जब वो ख्याल रख रहे हैं तब भी मसला है, नहीं रख रहे तब भी मसला है, ये क्या सीन है? आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती, मुझे तो बहुत अच्छी बात लगी। ओके, आप बताएं। अब वो अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखेंगे तो किसका, तुम्हारा या मेरा रखें वो पे? वो मुझे लगता है यही मसला है उनको। मुझे लगता है यही मसला है कि जो हमारी कुछ लड़कियां हैं जिनको बड़ा क्रश था शावीर के ऊपर, उनको इस तरह की बातें पसंद नहीं आती। मुझे भी बहुत पसंद थे शावीर, पर्सनली मैं उनके व्लॉग्स देखती थी, लेकिन अब कुछ इस तरह की हैं लड़कियां मेजॉरिटी में जो जाके आयशा के कमेंट सेक्शन में भी बहुत हेटरेट फैला रही होती है, ये क्या है, ये क्यों है। तो मुझे लगता है यही रीजन। और वो लड़के जो ये सब करना नहीं चाहते, जो ये सब नहीं करना चाहते और उनकी ईगो पे बात आ जाती है कि भाई हम क्यों करें, हम तो लड़के हैं। अच्छा, इसमें देखो, जब भी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन होता है तो ऑब्वियसली जो लोग देख रहे होते हैं उनका एक बड़ा मार्जिन होता है, उनका एक आधा परसेंटेज आप किन के लिए कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए जो आपको ये बातें कर रहे हैं। तो फिर या तो अपने प्राइवेट मोमेंट्स को थोड़ा सा प्राइवेट कर लें, या फिर
उसको जो कोई कह रहा है फिर उसको सुनते जाएं और कहने दें, इग्नोर करें, इग्नोर का बटन दबा के रखें और अपनी ज़िंदगी में वो करें जो आपका दिल करता है। अलाइका, अगर आपको मौका मिले तो अपने जूते उतार के अपने हस्बैंड को दे देंगी? वो पहनेंगे ही नहीं, उनको पूरे नहीं आएंगे। वो कैसे पहनेंगे? उनको तो नहीं आएंगे, लेकिन आप उन्हें उतार के पकड़ा देंगे? बिल्कुल, मैं तो करूंगी। और अपने उनसे जूते उतरवा लेंगी? बिल्कुल। ले जी, आपने अपने खामन से जूते उतरवाए हैं या नहीं उतरवाए? आपके खामन आपकी मदद करते हैं या नहीं? उन्हें करनी ज़रूर चाहिए। हमें भी एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। अगर आपका खामन अकेला कमाने वाला है तो आप उसकी मदद करें, अगर वो आपके साथ किचन में हेल्प कराते हैं तो उनको भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी एक दूसरे की मदद करने के लिए ही है। हमारे ब्रेक के बाद और आपके पास होंगे हमारे बड़े ही एक्साइटिंग मेहमान, लेकिन इससे पहले हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक में। स्टे विद अस। चॉकलेट टाइम्स। और अलाइका, तुम्हें पता है आज हमारे मेहमान कौन है? मुझे तो नजर भी आ रहे हैं। आज एक नहीं दो मेहमान हैं, और खास बात यह है कि दोनों ने ही अभी रिसेंटली अपनी एक्टिंग डेब्यू की है। मैं बात करूंगी पहले हमारे लड़के की। हमारा जो लड़का है वो एक्टर है, मॉडल है, डिजिटल क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर है। रैम्बो और साहिबा का चश्मो चिराग है। हीर द हीरो से उन्होंने अपने करियर का आगाज किया है। मैं बुलाने जा रही हूँ एहसन अफजल खान को। बैठिए जनाब। जो अगली लड़की है जिसको हम बुला रहे हैं, इंतहाई टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, उसके साथ साथ कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हैं। रीसेंट प्रोजेक्ट उनका था कलंदर, जिसमें उन्होंने किया है एक माइंड बॉगलिंग कैरेक्टर। उससे पहले दिल ना उम्मीद तो नहीं, उसमें भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर का कैरेक्टर किया था। मैं बात कर रही हूँ फजर खान की। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं अपनी चाय पकड़ लूं। श्योर। तुम लोगों में से किसी ने चाय पीनी है तो बता दो। नहीं थैंक यू, जस्ट कॉफी और ग्रीन टी वाले बच्चे हैं, है ना? ये क्या ट्रेंड है शोबिज़ में, सारे चाय पीते हैं बहुत ज्यादा। क्या करें, इतने लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं कि चाय के बगैर काम नहीं चलता। नहीं, मैंने भी काम किया, मैं तो लगा रहता था चाय कॉफी के बगैर। आपने कितना काम किया बताएं? कितने साल हो गए आपको? 14 घंटे किया हुआ मैंने। 14 घंटे काम किया है, लेकिन कितने साल हुए हैं? 2.5 महीना। हाँ, देखा, 2.5 महीने में और तकरीबन 8-9 साल के काम में बड़ा फर्क होता है। तो जब 8-9 साल गुजर जाएंगे तो आप भी चाय पे लग जाएंगे हमारी तरह। आने वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। ऐसे पहले आप बताएं, आने वाला प्रोजेक्ट क्या है? मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ जो भी मैं अनाउंस नहीं कर सकता। अच्छा। इट्स फॉर अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, टेलीविजन के लिए वो नहीं होगा। अच्छा, टेलीविजन के लिए नहीं है? हाँ, बट उसमें क्योंकि कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके। स्टूडेंट एंड वेरी क्यूरियस एंड। लेकिन वो टेलीविजन के लिए नहीं है? नहीं है। इज इट फॉर एन ओटीटी प्लेटफॉर्म? पॉसिबली, मे बी। पॉसिबली, मे बी। जाहिर है कहीं घर में तो नहीं लगाना उन्होंने। आई कैन गेस, इज इट फॉर वेब? हो सकता है, मुझे ज्यादा रिवील करना अभी अलाउड नहीं है। Oh my God! आप बिल्कुल रिवील मत करें, बिल्कुल मत रिवील करें, लेकिन कुछ तो बताएं इस कैरेक्टर के बारे में, कुछ तो बताएं। ये जो भीनी भीनी सी मुस्कुराहट है, एक लड़का है। लाजमी बात है, अगर आप कैरेक्टर कर रहे हैं तो लड़का ही होगा। नहीं, आजकल हमारे एक्टर्स लड़कियों के भी कैरेक्टर्स करते हैं। अच्छा, ओके, तो उसमें कोई मसला नहीं है। बट दैट इज वेरी ऑब्वियस कि आप लड़के का ही कैरेक्टर कर रहे होंगे। वो he's a very curious kind of lad who looks out for controversies in the society. अच्छा। And he observes the culture very closely. Okay. तो वो बड़ा intrigued होता है। Okay. So he writes, he's a journalist, और वो सोचता बहुत है और वो बात कोई कर देता है, जो भी सच उसके दिमाग में आए ना। अच्छा। बोल देता है, देखता नहीं है। More like a Hamlet type character है जो सोचता बहुत है। सोचता बहुत है। Yes. Okay. फजर, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं?
वेल मैं भी रिवील नहीं कर सकती ओह माय गॉड, अगर तुम दोनों ने रिवील नहीं करना था तो बताओ हम क्या यहाँ चने बांटे एक दूसरे को या लूडो खेलें, नाम क्या रिवील नहीं कर सकते, बट कैरेक्टर के बारे में बताओ। कैरेक्टर it's a negative character, but it's portrayed as in a positive way. Okay, नेगेटिव है लेकिन पोर्ट्रे पॉजिटिवली किया गया। पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्सचर है कहीं, नॉट एज एग्जैक्टली एज जूही आई हैव डन बिफोर। ओके ओके, तो जूही की तरह का नहीं। ओके, किसी ने आपको बताया है कि आपकी शक्ल रमशा से बहुत मिलती है? रमशा कौन? रमशा खान। रमशा खान, हाँ, यस। अच्छा नहीं, मुझे सब कहते हैं मेरी हरीम से मिलती है, कभी कहते हैं श्रद्धा कपूर से मिलती है। नहीं, मुझे आप द मोमेंट यू वॉक्ड इन द मेकअप रूम, वैसे बाय द वे गूगल पे आपकी एज का क्या डिस्क्रिपेंसी है? वो गूगल कहता है आप 29 इयर्स की, लेकिन मुझे आप बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही हैं। चलो यार सच सच बता दो। Yes. Oh God, people are very unclear. By the way, people are very unclear about my age. But अब क्या कर सकते हैं, लोग अपनी मर्जी से कुछ भी YouTube पे कुछ लिखा होता है एंड Google पे कुछ लिखा हुआ है। हाँ, YouTube पे तो ऐसे घर भी आपके नाम लगे होते हैं कि जो आपने देखे भी नहीं होते। हमारे लाइफस्टाइल। Oh yes. हमारी तनख्वाहें लिखी हुई थी, मैंने कहा अगर इतनी मिल जाए तो वो क्या बात है, दूसरा प्रोजेक्ट अपना बना ले बंदा, है ना? सही बात है, प्रोड्यूस कर ले बंदा। अच्छा, फिर तो क्या कंट्रोवर्सी क्या है ये, मतलब क्या मुगालता क्या है लोगों को? बिला वजह लिखा हुआ है उन्होंने? बिला वजह। Obviously they don't know my age. My actual age is not 29. It's not 29 और ये कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है। मैं 29 की नहीं हूँ, ये वो नहीं है, ये एक्चुअली नहीं है। People won't believe कि मेरी क्या एज है, इसलिए मैं बताती भी नहीं हूँ कि मेरी क्या एज है। आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज़ फजर आप बताएंगे भी तो लोग कहेंगे नहीं ये झूठ बोल रही है, 2-4 साल तो इसने खाए होंगे। 2-4 साल तो हाँ कम बता रही है, इससे 2-4 साल ऊपर ही होगी, है ना? हमेशा लोग यही कहते हैं। एनीवेज, अब ये बताएं कि आप दोनों अगले किसी प्रोजेक्ट में इकट्ठे आने वाले हैं या नहीं, कि वो भी आपने रिवील नहीं करना? नहीं, मैं तो इसको कह रहा था कि करते हैं कुछ साथ में, समथिंग फॉर सोशल मीडिया। ओके, आई एम क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल कंटेंट दीस डेज। ओके, मैं म्यूजिक वीडियोस भी बनाना शुरू हो गया हूँ। अच्छा, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं? खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट लाइक डूइंग इट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। अच्छा, आई एम जस्ट क्रिएटिंग मोर बिकॉज आई एम समवन हु लाइक्स टू एक्सप्रेस ऑन कैमरा। हमारे पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि आप जो करना चाहते हो ना, वो आपके अंदर से आप खुद ही निकाल सकते हो। बिल्कुल, ठीक है। सो पीपल विल क्रिएट व्हाट द ऑडियंस वांट्स टू सी, बट आप फजर खान क्या करना चाह रही है, एहसन खान क्या करना चाह रहा है, वो हम खुद ही निकाल सकते हैं। Okay. व्हिच इज व्हाई आई क्रिएट माई सेल्फ। That's wonderful, wonderful. आप दोनों साथ में किसी जगह पर हमें नजर आने वाले किसी प्रोजेक्ट? Actually, we're planning to create a content on social media. Okay, that's great. और बनाएंगे जल्दी। अभी तो मुझे लगता है कि एहसन भी कराची से है और मैं भी कराची से आई हूँ, so we didn't get a time to, you know. Okay. हीर द हीरो कैसा रहा? हीर द हीरो बहुत अच्छा रहा। Okay. बस ये इतना ही जवाब है। Amazing. It was so fun doing हीर द हीरो because हमारी जो कास्ट थी ना, जो हमारी को एक्टर्स थे, इमरान अशरफ, अमर, एहसन से भी मैं वहीं पे मिली थी। Okay. And obviously the director was the same. Yeah. जो कलंदर में थी, साइमा वसीम, वही बिल्कुल। उसमें भी थी हीर द हीरो में। So it was fun doing that project. कलंदर कैसा रहा? कलंदर कलंदर मस्त कलंदर। बिल्कुल, लेकिन उसमें आपका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट था फ्रॉम व्हाट यू हैव डन पहले। जी जी जी, it was very different and very interesting, I can say. नहीं, आप कितना डिफिकल्ट था उस कैरेक्टर की स्किन के अंदर जाना, क्योंकि हर एक्टर के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है अगर किरदार ऐसा हो जिसमें आपको वाकई मेहनत लगती हो घुसने में। अच्छा, being very honest, मुझे कैरेक्टर जब मैंने स्क्रिप्ट देखा था तब it wasn't that negative. Okay. जैसा मैंने किया है। अच्छा, और वो मुझसे करवाया गया, मतलब माय डायरेक्टर सेड दैट कि तुम और ज्यादा इसमें, मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है जिसको लगना चाहिए कि ये नेगेटिव है। Okay. और फिर उस पूरे प्रोजेक्ट में 2 ही कैरेक्टर्स थे जो नेगेटिव थे, एक आप थी, तो फिर मुझे अपनी पूरी एनर्जीज उसमें डालनी पड़ी। आई हैव टू पुट दैट एनर्जी इनटू इट। कितना मुश्किल था जिंदगी में नेगेटिव? इट वाज़न्ट डिफिकल्ट। मैं थोड़ी सी कंसर्न और कॉन्शियस हो गई थी कि इसके बाद ये ना हो कि मुझे नेगेटिव ही लोग समझने लग जाए। मुश्किल तो नहीं था, वही करना है जो असल में करना है। स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार, ओह माय गॉड, लुक व्हाट एहसन सेड कि वही करना है जो रियल लाइफ में होता है। क्या फजर का रिएक्शन वाज प्राइसलेस, शी डिडंट से एनीथिंग। नहीं, आपको लगता है यू शुड हैव कम? मैं ये पूछना चाह रहा था कि नेगेटिव आपने किया वो ज्यादा मुश्किल लगा या कॉमेडी? हाँ, कॉमेडी ज्यादा मुश्किल थी। कॉमेडी ज्यादा, कॉमेडी भी से एज एन कॉमेडी थी नहीं, वो कॉमेडी थी नहीं। कॉमेडी सिचुएशन तो क्रिएट करनी थी ना। हाँ,
कॉमिक आप शायद कॉमिक नहीं बन रही थी लेकिन सिचुएशन कॉमेडी थी। हाँ, पर मुझे लगता है नेगेटिव करना इज मोर ईजियर देन डूइंग अ कॉमेडी कैरेक्टर। ओके, बिकॉज कॉमेडी में आपको होता है कि यू मेक योर सेल्फ कि आप लोगों को हंसा सकें। ओके, सो यू नो, तो आपको और ज़्यादा अच्छी मेहनत करनी पड़ती है ऑन योर एक्सप्रेशंस, ऑन योर डायलॉग डिलीवरी। यू नीड टू यू नो बी दैट मोर फ्लेक्सिबल कि आप कॉमेडी कैरेक्टर करें। लेकिन कॉमेडी मुझे में लगता थोड़ी है ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है। करनी पड़ती है, होती है, टाइमिंग that is a होती है। skill. यस, Yeah. दैट्स अ स्किल, और उसके लिए आपको That's बड़ी a एफर्ट skill. करनी पड़ती है। लोग ये समझते हैं कि कॉमेडी का क्या है भाई, कॉमेडी नहीं, तो बस हो जाती है, ऐसे नहीं होता। Yeah. कॉमेडी टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपको, आप किसी को रुला तो सकते हैं लेकिन किसी को हंसाना बहुत हंसाना मुश्किल is a- काम है, इज अ वेरी आजकल के tough दौर में। thing. हाँ। यस। Yeah. अच्छा ये बताएं, ऐसा आपको हमेशा से बचपन से पता था कि ये कीड़ा मेरे अंदर है नहीं। एक्टिंग का? नहीं। तो कब आपको ये, आप पे कब आश्कार हुआ कि ये कीड़ा मेरे अंदर मौजूद है? सच बताऊं मैं आपको, सच, बिल्कुल सच। दिल मैं जब खोल के ग्रेजुएट बता हुआ था, जब मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, आपके बाबा ने बताया था ये बात? तो उसके बाद मैं नहीं, उनको भी उन्होंने जो बताया वो उन्होंने अपने लेंस से बताया कि मैं उस अपने वक्त जो- लेंस से हाँ, बताएं। मैंने करना शुरू की थी एक कॉर्पोरेट जॉब। ओके, ठीक है, मैंने 4 दिन बाद छोड़ दी, मैं भाग गया वहाँ से। ओके, ठीक है, उन 4 दिनों में मुझे रियलाइज हुआ कि यार यहाँ का बंदा तो मैं नहीं हूँ, ये तो मैं, यहाँ का तो मैं Yes, नहीं, ये boss, यहाँ तो नहीं मैं मैं नहीं survive कर करूंगा। सकता। हाँ, इधर मुझे मेरा सांस रुक जाना है। ठीक है, तो मुझे फिर मैंने सोचा कि और क्या हो सकता है ज़िंदगी में, जिसमें मैं अपना बॉस खुद हूँ। जिसमें मैं अपना बॉस खुद हूँ, जिसमें मैं कुछ क्रिएटिव कर रहा हूँ, थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड मी, आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। ओके। तो वो आर्ट की ही एक लाइन है, एक आर्टिस्ट की जिंदगी फिर ऐसी होती तो है जो बिजनेस पढ़ के एक्टिंग में जाना वाज़न्ट इट डिफिकल्ट, या अंदर था ही ऑलरेडी? समझदारी है ना। हाँ। अब बिजनेस वाले दिमाग से चलूंगा। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, सो आते साथ आपको मिला हीर द हीरो जी। और आपका डेब्यू हो गया जी। उसके साथ। आपने चैलेंजेस फेस किए होंगे यकीनन। जब आपकी बैकग्राउंड नहीं होती, आई एम नॉट सेइंग कि आपके पीछे बैकग्राउंड ने आपको ये कैरेक्टर दिलाया, व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आपकी फैमिली में कोई नहीं होता, फैमिली से इजाजत लेना भी बहुत मुश्किल होता है। फैमिली के वो जो फुफियां और मासियां होती हैं ना, जो सवाल करती हैं, और That ताए was और the चाचे, first जो challenge. पूरी पंचायत बिठाते हैं और Yeah. कहते हैं कि ऐस कुड़ी नू की तकलीफ है जड़ी है, पढ़ दी नहीं तेने एक्टिंग च जाने। वो True that, वाला जो true चैलेंज that. था, वो आपने कैसे उसे टेक ओवर किया? हाउ डिड यू मैनेज इट? Well, my mother was very Okay. supportive at that moment. उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। ये मैं पहले भी इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ कि मेरी मम्मा को भी बहुत शौक था अच्छा। अपनी जवानी में Okay. एक्टर बनने का। तो अभी हनूज दिल्ली दूरस्थ, अगर आप इतनी यंग है तो वो भी यंग ही होंगी। She's very young, by हाँ, तो the way. उन्हें चाहिए कि वो भी आ जाए Yeah. एक्टिंग में। हाँ, बट माई फादर डिडंट लेट हर डू दैट। Okay. लेकिन जब उनको पता चला कि अच्छा मेरी बेटी भी यही करना चाहती है, और मैं स्कूल में भी पार्टिसिपेट करती थी ऑन Right. डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड डिफरेंट प्लेज, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा इफ़ यू वांट टू बिकम, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तुम ड्रामाज में काम कर सकती हो, बड़ा फैमिली वाला माहौल होता है, मैं अक्सर शोज़ देखती रहती हूँ, तो यू कैन यू नो बी एन एक्टर, तुम प्रोफेशन चूज कर सकती हो ये। बट दैट वाज अ चैलेंज अपने बाबा को मनाना कि मुझे ये करना है। बाबा के पीछे खड़ी सालों की वो क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं परंपरा, और परंपरा, खानदान की इज्जत, और हमारे खानदान में ये नहीं होता और वो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली सबके अलग परसेप्शन होता है, और मेरी concerns फैमिली भी का होते भी हैं। था ऑब्वियसली। लेकिन फिर मैं कामयाब हो गई, सक्सेसफुल हो गई उनको मनाने में। हम तो कामयाब हो गए हैं, और आप भी कामयाब हो जाएं, क्योंकि हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। यू आर कमिंग बैक विद चॉकलेट टाइम। चॉकलेट टाइम्स। हमारे साथ द ब्यूटीफुल फजर मौजूद है, और उनके साथ एहसन बैठे हुए हैं, हैंडसम हैं, टैलेंटेड हैं, और अब हम इनके टैलेंट का लेंगे इम्तिहान, क्योंकि आप फ्लर्ट करेंगे एक ऐसी लड़की के साथ जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। आप ऐसा क्या कहेंगे उसको कि वो आपकी तरफ माइल बकरम हो जाए? अच्छा, तुम इंटरेस्टेड तो नहीं हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि तुम पहले से कितनी खूबसूरत थी, या वक्त ने किया कोई हसीन से तुम? वहाँ कर लो। ऐसे चलो वहाँ कर लो। जी आप बताएं। आप तो मान जाएंगे। जी पूछें। आप थी पहले से खूबसूरत थी, या ये कोई वक्त के साथ साथ ये
आईब्रोज पे ये सब कुछ नहीं, आया। मैं पैदा ही खूबसूरत हुई थी। इसी बात पे ज़रा ये जो हार्ट शेप्ड आपने जो चॉकलेट्स रखी हुई हैं थोड़ी मेरे लिए हैं क्या? नहीं, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये तो खाती नहीं है और मुझे ही शो पे बुलाया आपने तो मेरे लिए रखी होंगी। ये तो एमी फिल्म ही बन रही है भाई, मैं तेरे लिए रखी है तो। ये मेरे लिए पड़ी हुई है। अच्छा क्योंकि ये मेरा नहीं यार, ये स्टार तो नहीं मान रही। हाँ। हाँ, लेकिन और बड़ी हैं जो मान जाएंगी। आय हाय, और बड़ी हैं जो मान जाएंगी। अच्छा, मैं आपको रमशा कहने लगी थी। फजर। अच्छा आयशा, ये तो रमशा जैसी लग रही है, तो ये आपको, मुझे तो चीनी चीनी टाइप बच्चा नहीं होता, ये लग नहीं रहा आपको? ओ माय गॉड, सीरियस? दैट इज कल्चरली इनअप्रोप्रिएट। अगर मेरी बेटी यहाँ होती तो वो कहती दिस इज सो कल्चरली इनअप्रोप्रिएट। खैर, हम चलते हैं इस तरफ कि आप बताइए, आप और ये दोनों कंपेटिटर्स हैं, मोहब्बत आपको इनसे है और इनको भी इन्हीं से है। अब ये किसकी तरफ बेंड होते हैं उससे पहले आप दोनों के झगड़ा चल रहा है। चलो जी, मेरी बारी। अच्छा हाँ, अब आपने डायलॉग डिलीवर करना है इस मतलब कंपटीशन में, ये आपकी कंपटीशन है। ओके। ठीक है, सो आपने उनको कुछ ऐसा कहना है कि आप उन्हें ये बता दें कि ये अब मुझसे मोहब्बत करता है, तुमसे नहीं। आज के बाद अगर तुमने इस लड़के को देखा भी, तुम्हें तुम्हारी ये 2 आंखें निकाल के गीटियां खेलूंगी इसके साथ। आई समझ? मैं तो अभी भी देख रही हूँ। फिर तो बस फिर आओ तुम्हें बताऊं। ओह माय गॉड, वाह 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 वाह, वेरी नाइस। अच्छा जी, पंजाबी फिल्म है और बड़ा फेमस डायलॉग है, मैं अपनी पहन दा दुपट्टा लेन आया। आपने वो अदा करना है। ओए नता, मैं अपनी बहन दा दुपट्टा लेन आया। ओए ओए ओए, वेरी गुड, वेरी नाइस। फाइन, पैसे दियो ते दुपट्टा ले जाओ। एडा लड़न दी की दुपट्टे की कीमत नहीं होती हाय हाय, क्या बात है। ओ परसों दा रंग करान दिता सी। है? हाँ जी। अच्छा जी, अब आपने कैरेक्टर, आपने बोलना है। अच्छा, तुम क्या समझते हो, मैं तुम पे मर गई? एहसन, जी। तुम क्या समझते हो मैं तुम पे मर गई? हाँ। मर जा। ओह माय गॉड, अब आपने करना है एक फीमेल कैरेक्टर। जैसे आप अच्छा। कह रहे थे कि मेल कैरेक्टर्स भी फीमेल प्ले कर लेते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन तुम्हें मरना होगा। नहीं यार, वो मैं कहाँ कर सकता हूँ, इतना मैं कहाँ टैलेंटेड एक्टर है आप, ना ना ना, ट्राई तो इतने करें। चैलेंजिंग रोल्स नहीं है। अच्छा चले, वो मेरे अब्बू बहुत अच्छा करते हैं। ओके, हाँ। आप ऐसा करें कि आप मेल कर लें इसको। हाँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन तुम्हें मरना होगा। चलिए। फजर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मेरे लिए तुम्हें मरना होगा। वो ये सुन के मर गई होगी। आगे बात कर। आपने कोई मशीन रखी हुई है अंदर जिसपे आपने बातें चिट्ठों में लिखे रखी? आई थिंक दैट इज रिटन। ओके, नहीं बिल्कुल नहीं, उसने कमिंग स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल। अच्छा Very जी, nice. अब आप कहें कि मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, शेजी तो इस काबिल नहीं है। एहसन, जी। लीजिए, इतनी सीरियस बात और इतनी मुस्कुराहट। वो हम फनी जॉली कपल है ना। अच्छा, हंसी मजाक में तलाक दे देंगे एक दूसरे को। वाह वाह। एहसन तुम्हारी शक्ल देख के आ नहीं रहा, लेकिन एहसन मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, तलाक चाहती हूँ, तलाक चाहती हूँ। अभी दे दूंगी बाद में। संभाल के रखो। आज नकद नकल उधार, अभी दे दूं या बाद में? अच्छा संभाल जी, के रखो। क्या बात है। अच्छा ये बताएं, दुनिया में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आप दोनों सोचें कि दुनिया में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो बहुत सक्सेसफुल हुआ या इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो आप समझते हैं कि ये इसकी लीड में मुझे होना चाहिए था? बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब नेम वन जो आपकी टॉप ऑफ द लाइन है। पॉइंट से कि किसी एक्टर ने जस्टिस नहीं किया कैरेक्टर के साथ और मुझे करना चाहिए। जस्ट दिस पॉइंट या desire करो। हाँ, कि आपकी Okay. ख्वाहिश ये थी कि ये जो प्रोजेक्ट था ना, ये मैं करती या ये मैं करता। एनी कैरेक्टर दैट यू लाइक? एनी कैरेक्टर, एनी प्रोजेक्ट जो आपको लगता Well, है there कि are ये many, प्रोजेक्ट मैं but करती। I love the character of Sajal of in आंगन, उसने किया था। ओके, I would love to do something like परिजाद, अहमद अली अकबर का कैरेक्टर। ओके, उसके लिए आपको अपनी स्किन को डार्क करना Definitely, होगा, yeah. अपनी चाल बदलनी Yeah. होगी, अपना वेट तो बढ़ाना होगा, तो आप सब ये I सैक्रिफाइस like करने। that. चल, मुझे तो आप कीचड़ में छलांग मारने को मैं मार दूं। Okay. मैं तो पागल किस्म का। ओके, मतलब आपको कोई भी कैरेक्टर नहीं, किसी भी हद तक जाने में कोई मसला नहीं होगा। I don't like actors who
मेक देयर फेस देयर एंटायर एक्टिंग। ओके ठीक है कि उसको प्यारा प्यारा रखना है, दैट्स नॉट एक्टिंग। एक्टिंग के लिए तो आप लोग You get out of your skin, हाँ. you need to get out of your comfort zone. I Exactly. think then you become enough. सीनियर्स में, आपके सीनियर्स में कौन है जिसे आप इंस्पायर होते हैं, जैसे यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम? इंस्पायर होते हैं हाँ. बहुत सारे हैं, जैसे अभी मैंने काफ़ी सीनियर just एक्टर्स have के to साथ काम name किया है। one I person. just need to name one. Yeah. Okay. I guess. एंड देन व्हाई, कि क्यों? अच्छा, सामिया मुमताज़। समिया मुमताज। समिया मुमताज। ओके, एंड व्हाई? आई थिंक मैंने मतलब बहुत ज़्यादा एक्टर्स के साथ काम नहीं किया, बट दैट वाज द डेब्यू जिसमें मैंने उनके साथ काम किया था। उनका जो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस है, प्रेजेंस है, बहुत शानदार है। very I have no words to Okay, explain. okay. She gives very positive vibes. ओके, जनाब आप बताइए मेरे कौन सा ऐसा इंसान है एक्टिंग फील्ड में आपके वालिद के अलावा, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे हैं जिनके वालिदैन होते हैं, वो तो है ही आइडल। देन यू लुक अप टू देम ना, Yeah. लेकिन हम उनकी बात करें जो एज एन एक्टर जिसने आपको इंस्पायर किया। आई वुड से अली जफर। अली जफर ने? Yeah. ओके I really like the way he does comedy in a heroic manner. ओके ठीक है, so that's what I love about him. उसके अलावा उनकी ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस, उनका शुगर, उनका वो Okay. सब लेकिन अली ने एक्टिंग प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा नहीं किए। की हुई है, फिल्में की हुई हैं उन्होंने। फिल्में की फिल्में हुई की हुई हैं। फिल्म्स की हैं। टेलीविजन पे नहीं किया। आप टेलीविजन की अगर रेफरेंस से पूछ रहे उन्होंने हैं एक इंडियन फिल्म की I है, guess एक across the पाकिस्तानी border फिल्म की है। उन्होंने ज़्यादा ज़्यादा किए हैं, किए but हैं। not in तो if Pakistani you're asking industry. टेलीविजन पर्सनालिटी, हाँ। उसमें आई वुड से तो आपने अभी फिल्म की नहीं है ना, यू हैव जस्ट फीचर्ड इन आई वुड ड्रामास। से टेलीविजन के लिए इमरान अशरफ। ओके, इमरान ने। एंड व्हाई? अ ह्यूज कंट्रास्ट। या कंप्लीट शुगर लगा रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, एक्शन हुआ तो एकदम स्विच ऑफ, कंप्लीट चेंज। ओके Yeah. ओके, दैट्स व्हाई। That's his thing. दैट्स हिज Yeah. नीश, वो उनकी नीश Yeah. है। ओके, अब ये बताएं कि आपके पर्सनल फेवरेट्स सिंगर्स में आजकल के कौन? आजकल के I like आसिम ओके, अजहर। ये जरूरी अली नहीं कि सेठी। पाकिस्तान से ही हो, आप इंटरनेशनल भी जा सकते हैं। यू कैन गो इंटरनेशनल। अरिजीत। ओके, अरिजीत। ऑलराइट, आसिम, अरिजीत, गो ऑन। You can also name. नहीं, आप पहले आप करो ना, मैं तो हाँ, मेरी तो turn इतनी by बड़ी turn लिस्ट है है ना, जो उनकी तो लिस्ट है, वो अपनी लिस्ट अच्छा, बताएंगे। मेरे तो पे मैं तो आई लुक अप टू सो मेनी सिंगर्स, जैसे श्रेया घोषाल, फिर वो कौन है, सुनिधि चौहान। हाँ, पाकिस्तानी कुछ बता दें। अली सेठी, आसिम अजहर, ओके फिर और भी बड़े, हसन रहीम आजकल Okay. बहुत है नए यंगस्टर्स में। ओके So people, you know, ऑलराइट, really. ऐसे ना बताइए आपके पर्सनल फेवरेट सिंगर्स। आई लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक, तो वो Okay. शो कम पड़ जाएगा, इतने मुझे सिंगर्स अच्छा, पसंद कोई है। बात नहीं, आप But आजकल आई यू थिंक जस्ट नेम 5। राहत फतेह अली खान, ओके अली सेठी, ओके सजाद अली, ओके, आबदा परवीन ओहो एंड आतिफ असलम। क्या बात है, these people। बड़ी डिफरेंट रेंज Yeah, है, बहुत range है। Yeah. रेंज ऑफ सिंगर्स है जो बिल्कुल ही डिफरेंट जॉनरास में गा रहे हैं, बिल्कुल। और उसके साथ साथ मतलब पॉप भी कर रहे हैं और बड़ा डिफरेंट सा म्यूजिक भी कर रहे हैं। दैट्स रियली नाइस। तो कभी जिंदगी में सोचा है कि मैं भी हल्का फुल्का गुनगुनाऊं या गाऊं? नहीं, जो काम आता नहीं वो बंदा क्यों करे। नहीं, कभी कभी इंसान बस ऐसे ही वो काम करता है और वो इतना चल निकलता है कि जिसकी कोई मे बी सम टाइम लेटर इन लाइफ। लेकिन गाने का शौक है आपको? म्यूजिक का शौक है, सुनने का बहुत शौक है। क्रिएट भी करते हैं? नहीं कोई नहीं 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 नहीं, भाई मेरा sure? भाई बहुत गाता है, वो Okay. कवर्स कर रहा होता है, मुझसे साथ बैठ के सुनता हूँ उसके पास। भाई के साथ अगर आप गुनगुना सकते हैं तो हमारे साथ भी थोड़ी बहुत हो जाए। कोशिश कर लेते हैं। अरे वैसे वाह, कोई इतना क्या बात है, दैट्स द है स्पोर्ट्समैन नहीं, स्पिरिट। सिंगर वाला सीन नहीं है मेरा, बट आई जस्ट आई डू इट फॉर फन, सो व्हाई नॉट। चलिए, लेकर यादें तेरी रात मेरी खटी, भूल से कभी तू मिल जाए कहीं, भूलना मुझसे बातें तेरी भीगी है, हर पल आंखें मेरी क्यों सांस लूं, क्यों मैं जीऊं, जीना बुरा सा लगे, क्यों हो गया तू बेवफा, मुझको बता दे वजह, तेरे बिन मैं यूं कैसे
सोच रहे होंगे यकीनन, वेलकम बैक एवरीवन, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हरी मिर्च चॉकलेट टाइम्स में क्यों है ना? बिल्कुल। मैं तो सोच रहा था चॉकलेट्स मिलेंगी यहाँ पे, हाँ, क्या कर रहे हो? चॉकलेट्स भी हैं। हाँ, अच्छा। चॉकलेट्स भी हैं, चॉकलेट ब्राउनी भी है, लेकिन उसके साथ साथ है हरी मिर्चें। मैं आपसे करूँगी सवाल, ये हमारी गेम है। मैं आपसे करूँगी एक सवाल और आपने अगर दे दिया उसका जवाब तो मिलेगी आपको चॉकलेट, और अगर आपने ना दिया जवाब और आप हो गए लाजवाब तो आपको खाना होगी हरी मिर्च। गेम क्लियर है? एक दूसरे का नाम नहीं ले सकते, अपना नाम नहीं ले सकते, अपने पेरेंट्स का नाम नहीं ले सकते, ठीक है? ओके, क्लियर? ठीक है। ठीक। This is going to be a rapid fire segment or what? नहीं, मैं आपको We can सोचने- take it out. हाँ, मैं आपको सोचने का वक्त दूंगी। Good. आप आराम से सोचें, सोच समझ के जवाब दें। सो पहला सवाल, जी। आप एहसन, फहद मुस्तफ़ा, फरहान सईद, अली जफ़र, इन तीनों में से किसे मशवरा देंगे कि वो कॉमेडी आइंदा कभी ना करें? फहद मुस्तफ़ा, अली ज़फ़र एंड फरहान सईद। तीनों बहुत अच्छी करते हैं। किसको मशवरा देंगे कि वो ना करें? अली ज़फ़र को अच्छा, कुछ And इंटेंस करें, वो मैं चाह रहा हूँ। नहीं, अब क्यों ना करें? क्योंकि कॉमेडी उन्होंने बहुत कर लिया है। Okay. नाउ इट्स टाइम फॉर समथिंग डिफरेंट। ओके, Thank you. सो आपको लगता है कि अली जफ़र जी। को कॉमेडी नहीं करनी जी। चाहिए? ओके, आप बताइए, आप किसे मशवरा देंगी कि वो एक्टिंग ना करें? Okay. मायरा खान, महविश हयात, आयजा खान। इस मिर्ची को So I cannot name, you know, you ना. नहीं, you can't. ऑप्शंस दिए आप। Okay. तो माहिरा एक्टिंग ना करें, ना करे। क्यों? मुझे लगता है कि she's actually a good actor, but she doesn't inspire. और ट्रू, ओके, सो यू थिंक कि वो आपको इंस्पायर नहीं करती हैं, सो उनको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए? Me being an actor, you know. ओके, सो यू थिंक यू बीइंग एन एक्टर, Yeah. मायरा को एक्टिंग नहीं करनी नहीं चाहिए। ये आप अपनी प्लेट में रख लें, हम बाद में इसको काउंट करेंगे एंड यू कैन टेक देम। अच्छा जी, वो कौन सा इंसान है एहसन, जी। वो कौन सा इंसान है कि सुबह जिसका मैसेज आप देखते हैं और कहते हैं यार इसका मैसेज क्यों आ गया"? वो एक दोस्त है मेरा, पैसे मांगता रहता है, उसका मैसेज आ जाता है रोज सुबह, मैं देखूँ ना तो वो आई डोंट लाइक। नाम? नाम क्यों बताऊँ मैं उसका, बेचारा बुरा लगेगा। नाम तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो नहीं। फिर मिर्च। मेरा एक दूर का दोस्त है। नाम? नाम नहीं, आई डोंट थिंक आई शुड नेम। I should give. I don't यस, think I प्लीज should हेल्प name. Please have it. क्या आप खाऊं? Taste it and then हाँ you तो have to जाहिर है, tell ये me. तो खानी ही पड़ेगी। मुझे क्या? ओके, एहसन ने नाम लेने की बजाय मिर्च मिर्ची खाना ज्यादा पसंद किया है। हैट्स ऑफ टू यू, और वो इतने आराम से खा रहे हैं। पानी है अगर आप पीना चाहें तो। हाँ मैं पी लूंगा, आप एंजॉय करना। ओके, जनाब Oh, Hassan. आप बताइए Yeah. फजर, कौन सा ऐसा इंसान है, यही सवाल आपसे करूंगी, कौन सा ऐसा इंसान है जिसका सुबह आप मैसेज देखती हैं और आप कहती हैं यार इसका मैसेज क्यों आ गया? इसका मैसेज क्यों आ गया? हाँ यार, ये नहीं आना चाहिए था। आई थिंक एक ग्रुप है हम कजिन्स का, उसमें बहुत मैसेजेस आते हैं और मैं देखते ही कहती हूँ यार, और सुबह सुबह ये मैसेज। ग्रुप का नाम? आई गेस डेली अपडेट्स। और अब किस स्पेसिफिक इंसान का नाम लेंगी कि जिसका मैसेज पढ़ के आप ऑफ हो जाती हैं उसमें? मैसेज देखते ही ऑफ हो जाती हूँ यार, दैट्स वेरी अनफेयर। नाम तो लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे की तरह मिर्च खानी पड़ेगी। अच्छा ओके अच्छा, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक, देयर इज नोबडी जिसका देख के मैं ऑफ होती हूँ। बस ग्रुप के मैसेजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं देख के हो जाती हूँ यार, एग्जिट कर जाती हूँ। अच्छा ओके, Yeah. चलो वी गिव इट टू हर, हम दे हाँ, देते नहीं, हैं। नहीं। जवाब तो दे Yeah. दिया उन्होंने, तो Okay. आप चॉकलेट ले लीजिए, ठीक है? I want. अगला सवाल, अपने 2 फेवरेट एक्टर्स के नाम ले रहे हैं। ओके, दिलीप कुमार ओके, और या अब आजकल में सबा कमर। ओके, परफेक्ट, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन। ओके ओके,
और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कौन आपके दो फेवरेट एक्टर्स I हैं? said Ali Zafar and Imran Ashraf, हाँ, but Shan, ओके, Momer Rana. ओके। अगर आप मूवी कर रहे हो, दोनों ओके अपनी अपनी मूवी कर रहे हैं, ठीक है, और एक गाने का रीमेक बन रहा हो पाकिस्तानी और इंटरनेशनल, तो वो कौन सी मूवी होगी और वो कौन सा गाना होगा जिसका रीमेक आप नहीं करेंगे? मूवी भी गाना भी बताएं, दोनों मूवी बताएं। तो आप कर रहे हैं ना, हाँ, अच्छा। वो कौन सी मूवी होगी जो आप कर रहे होंगे और उस मूवी का कौन सा गाना होगा जो आप Oh, नहीं okay. करेंगे? Okay, so if it is Pakistani, मैं अपने अब्बू की कोई फिल्म रीमेक करूंगा, ओके, प्रॉब्ली मुंडा बिगड़ा जाए, ओके, और कौन सा गाना नहीं करेंगे? लेकिन उसका जो मेन थीम सॉन्ग है वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत एनर्जी दिखाई है, तो मैं शायद अगर उसको रिक्रिएट करूं तो थोड़ी सी हल्की पड़ जाए। ओके, हाँ। ओके, और इंटरनेशनली? इंटरनेशनली आई डोंट नो सो मेनी, इस तरह कोई ज़हन में नहीं आ रही। अच्छा, हाँ, बट आई वुड नॉट वांट टू डू अ रीमेक ऑफ अ सॉन्ग दैट इज यू नो वेरी सैड और वेरी यू नो ज़्यादा रोने धोने वाला। Okay. आई वुडंट वांट टू डू दैट। आप? ओके तो हम उन मूवीज़ का बता रहे हैं जो बन चुकी हैं हाँ, हाँ। ऑलरेडी। आई थिंक मुझे नहीं लगता इसके लिए मुझे चिली खानी पड़ेगी नहीं, आपको कोई नाम ही नहीं याद? कि जिसका मैं रीमेक करूं और उसका गाना जो नहीं होना चाहिए था। हाँ, मतलब पाकिस्तानी कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिसका आप रीमेक में एज अ हीरोइन आना चाहें और उसका कोई गाना ऐसा नहीं है जिसका आप रीमेक ना चाहें? आई थिंक देयर इज अ रीसेंट मूवी जो अभी आई थी मौला जट, Okay. जिसमें एक लड़की ने बहुत अच्छा क्लासिकल डांस किया है। ठीक है, आई थिंक आई वुड लव टू डू दैट ओके, अगर मौका मिले तो। I would get a chance, if I would get a permission from my family as well. Okay, okay. I would Good choice. love to make a remake of that, जो भी छोटा सा वो था। और मुझे लगता है कि मौला जट में और भी गाने होने चाहिए थे। So अगर मैं रीमेक करूँ तो शायद मौला I जट would का demand remake के वहाँ पे और गाने होने चाहिए। ओके, सो हम गाना ना होने की बजाय हम गाना चाहेंगे, लेकिन चाहेंगे। एक्चुअली हमने सवाल ये किया था कि ऐसा कौन सा गाना है जिसका आप रीमेक नहीं करेंगे? वो महविश का एक गाना था ना, बिल्ली वाला। बिल्ली वाला भी, और एक मूवी आई थी टूटी फ्रूटी, इस टाइप के गाने। हाँ, तो वो I would मैं never help- prefer- आयशा उमर। हाँ, आयशा उमर का। I would मैं- never prefer doing हाँ, that मैं songs. हेल्प कर रही हूँ, आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि मैं हेल्प कर रही हूँ कि नए बच्चे हैं ना, तो उनको थोड़ी सी हेल्प तो करनी चाहिए, है ना? तो ये मतलब सवाल भी थोड़ी- बार-बार बताना पड़ेगा। हाँ, इसको हेल्प मिल रही है, मुझे तो कोई नहीं मिली। नहीं, मैंने दिया आपको भी, मुझे कोई help नहीं बिल्कुल मिली। दिया मैंने हाँ। आपको महसूस चले, नहीं हो रही। okay. अच्छा, You मान can ना get all मान, these chocolates. मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कौन सा एक्टर है, कौन सी एक्ट्रेस है आपके हिसाब से जो मान ना मान मैं तेरा मेहमान है? जो थोड़े ओवररेटेड है। ओवररेटेड। ओवररेटेड है। ओवररेटेड मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती के एक्टर्स। नहीं, आई थिंक सबको अपनी अपनी जगह, ओवररेटेड अंडररेटेड कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। अच्छा, नहीं, सबको जो इज्जत मिलती है अल्लाह की तरफ से वो उतनी मिलती है जितनी वो डिजर्व करते हैं। ये तो तभी हो गई मिलती ना है। डिप्लोमेटिक बातें। नहीं, आई एम असल एक्चुअली में- वेरी सीरियस ऑन दिस। Okay, हाँ, okay. आई डोंट बिलीव इन अंडररेटेड और ओवररेटेड। Okay. इफ समबडी हैज नॉट क्लिक्ड येट, देन उसका टाइम अभी आना है, अभी उतना नहीं बना उसका। Okay, okay. एंड इफ So- समबडी हैज, हाँ. तो वो डिजर्व करता है वो। ओके, सो हु वुड बी मान ना मान मैं तेरा मेहमान? आपका है कोई नाम ज़हन में? आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, एक्टर या तो होता है या नहीं होता। Okay. सो आई वुड टेक अ चिली। नहीं, मैंने भी जवाब दे दिया है। हाँ. मुझे है नहीं ना कोई, अच्छा, आपके Yeah. हिसाब से। मेरे हिसाब से है नहीं कोई। ओके, और आप भी Everybody- चिली मत खाइए फिर। Okay. हाँ, सो मैं आप दोनों को ही चॉकलेट दे देती हूँ। ये अब हाँ. हम सिफारिशी So नंबर nice. दे रहे हैं। थैंक So यू, nice of यू you. वेलकम। अच्छा, जवाब दे ये रहे तो हैं। हो More गया। than हाँ. नहीं, इसका जवाब मैंने आपको नहीं. बस पासिंग मार्क्स दिए हैं। बिल्कुल, मुझे पता है। अच्छा, ये बताएं कि आपके हिसाब से कौन है जिसको एक्टिंग नहीं आती हमारी फ्रेटर्निटी में? और आप भी सोच लें, और अक्रॉस द बॉर्डर भी सोच सकते हैं, हॉलीवुड में भी सोच सकते हैं। ये आखिरी सवाल है, उसके बाद हम आपके सही जवाब की तरफ जाएंगे। देखें, अगर पहले आप बताएं मुझे कि ऐसे लोग हैं एक्टिंग कर सकते हैं जिनको एक्टिंग नहीं आती। हाँ, बिल्कुल। बस हाँ, उनको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। नहीं मिलेगी। They do exist. They do exist. दे डू एग्जिस्ट, और वो हाँ. बड़ी मेन स्ट्रीम्स में बैठे हुए हैं। True. ऐसा भी नहीं है। True, true. क्योंकि I agree. आपको नहीं अंदाजा, बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म लोगों को बना बनाया मिल जाता है। आपको नहीं मिला, आपने नहीं यूज किया, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन बहुत सारे लोगों को बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाता है और लोग सीढ़ियाँ ढूंढ लेते हैं।
और ऐसे लोग हैं जिनको एक्टिंग नहीं आती है। It's very unfair by the way. अगर आप बुरी एक्टिंग कर रहे हो एक पॉइंट पे तो आपको ऑडियंस रिजेक्ट करेगी ना। उस तक आप बड़े बड़े 3-4 लीड प्रोजेक्ट्स कर चुके होते हैं और ऐसे लोग हैं, आपको भी पता है। इन योर हार्ट आप नहीं मानो तो इट्स अनदर स्टोरी, लेकिन इन योर हार्ट यू नो कि देयर आर पीपल इन द इंडस्ट्री जिनको बिल्कुल एक्टिंग उस तरह से नहीं आती है। दे नीड टू वर्क मोर और वो लर्न कर रहे हैं। अगर ऐसे कुछ वो नाम सिर्फ है जो लर्न कर रहे हैं ना वो कुछ और लर्न कर रहे हैं, बिजनेस करना। So they want you to name that. Name one ना. टू नेम वन या फिर नहीं मैं मेरे ख्याल से एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट ओके, इंक्लूडिंग माय सेल्फ एंड अच्छा है, आप सब अच्छा है। हाँ। फजर आप बताइए। अच्छा, क्योंकि मैं एक सेफ प्ले करती हूँ, मैंने क्योंकि पहले मायरा का नाम लिया तो आई विल टेक अ मायरा's name I guess. ओके सो यू विल रिपीट दैट। पहले ले चुकी हूँ ना हाँ, इसलिए। I'm playing लेकिन safe. मैंने पहले ही कहा था कि आप एक ही इंसान का नाम 2 दफा नहीं ले यार सकते। आयशा, कोई बात नहीं फजर, इट्स ओके। हम वी ऑलरेडी गिव दिस डिस्क्लेमर कि ये सिर्फ हंसी मजाक की चीजें हैं, वी आर नॉट डूइंग इट सीरियसली। ये सिर्फ एक हंसी मजाक है आप लोगों के लिए, एक लाइट सा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कि व्हाट डू यू थिंक। तो जवाब दे दे ताकि हम जल्दी से भागे ब्रेक की तरफ। So I need to name one. या Okay. ले लो ना जो बैक स्टेज बताया था ले लो ना। अच्छा, जनाब। I guess मोहसिन अब्बास हैदर। ओके तो फजर ने दिया है सही जवाब। I'm sorry. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। I'm sorry, हम मोहसिन। पहले ही कह चुके हैं कि Yeah. ये this is With a- huge apologies. this is in you know with love and humor। हम Why you taking it? मैं आपको सिर्फ मैं दिखाने लगी हूँ कि फजर ने 5-6 सवालों के सही जवाब दिए हैं और हमारे लड़के ने 4 सवालों के दिए थे और 1 सवाल वो खा चुके I हैं। won. तो वी आर गोइंग ऑन अ ब्रेक। आप लोग वापस आए जल्दी से बिकॉज वी आर कमिंग राइट बैक। सारा जमाना है दीवाना मेरी चाल का, ठुमका लगाऊंगी रे धम धम से। मैं भी हूँ थोड़ा और थोड़ा देसी, पर बोलूं पर प्रॉपर अंग्रेजी। चल छोड़ना हम आज मिलकर नाचे, घूमे लाइक जलेबी जलेबी जलेबी, घूमे लाइक जलेबी जलेबी जलेबी। घूमो सारे बना जलेबी जलेबी, घूमो सारे बना जलेबी जलेबी, घूमो सारे बना जलेबी जलेबी, घूमो सारे बना जलेबी जलेबी। वेल डन done. भाई, बहुत अच्छा, जबरदस्त। थैंक यू। तो ये पूछा जाए कि ये डांस आपने कहाँ से सीखा है या खुद ही आपकी अपनी एवोल्यूशन है? नहीं मैंने आई हैव नॉट लर्नड, आई एम नॉट ट्रेन्ड। Okay. बस वैसे ही देख के शौक है थोड़ा। ओके। तो और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप फुल डांस करते हैं? समटाइम्स या कभी कभार करता हूँ। ओके गुड। अब हम खेलेंगे दिस और दैट, ठीक है? Oh God. आप दोनों से पूछूंगी कि ये या वो, आपने अपना अपना जवाब देना है। मोबाइल या लैपटॉप? मोबाइल। मोबाइल के लैपटॉप। मोबाइल। ओके। धूप या बारिश? धूप ऑब्वियसली। बारिश। बारिश, अरे वाह क्या बात है। धूप क्यों और बारिश क्यों? धूप इसलिए आई डोंट लाइक रेन। अच्छा। इतना कीचड़ और वो सारा। Okay. यू कांट प्लान एनीथिंग आउटडोर। Okay. धूप इज गुड, हैप्पी वाइब। पसीने आने चाहिए, सीने ना आए, मतलब गर्मी ना हो, पित्त निकलनी चाहिए। धूप हो, आप अच्छा। येलो कलर पहन के आय, खुश हाय, बाहर हाय, निकलो। इस सही तरह, बात है। बस। ओके जनाब। आई लव वाटर। ओके या तो बारिश। rain, बारिश Any बारिश time. की खुशबू या आहा क्या बात है। अच्छा जी, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल? डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ओके हाँ। सो इफ इट्स योर फेवरेट पर्सन देन हाँ तो फिर वीडियो कॉल। वीडियो कॉल। If it's my favorite, then video call obviously, but yeah, both. अदरवाइज एज अ चॉइस वॉइस Voice call भी नहीं। Voice. वॉइस कॉल भी Voice call भी नहीं। ओके Voice. वॉइस। ओके I hate text messages. ओके। Yeah. बुक और अ फोन? बुक। बुक। ओके। Phone. फोन। ओके Yeah. एंड व्हाई? I think phone में बहुत सारी चीजें होती हैं देखने के लिए. Book लिमिटेड होती है। Limited होती है। ओके ओके। अगर दिया जाए ऑप्शन
पॉजिटिव रोल या नेगेटिव रोल? पॉजिटिव रोल, पॉजिटिव रोल, पॉजिटिव रोल। Okay. वैसे दोनों आई लव बोथ, लेकिन बट अगर एक दिया अगर जाए- चूज करनी हो जबरदस्ती गन पॉइंट पे, फिर पॉजिटिव रोल। ओके, व्हाट अबाउट यू? आई थिंक पॉजिटिव, क्योंकि Positive? अभी मैंने नेगेटिव किया है तो Okay. काफ़ी यू नो बैकलैश भी हुआ है, तो इसलिए काफ़ी हमारी जो आवाम है वो कुछ ऑब्वियसली अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन आपको पता है नेगेटिव कैरेक्टर्स को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। मेरे कैरेक्टर की अप्रिसिएशन यही थी कि लोग मुझे बुरा समझने लग गए। यही अप्रिसिएशन हो हमारी आम आवाम है, जरा सादे लोग हैं, वो समझते हैं कि वो जो स्क्रीन पे आ रहा है वैसा ही वो असल में। वैसे ही है वो वैसे ही असल जिंदगी में। सो कैरेक्टर रोल्स या लीड रोल? ओए ओए, गुड क्वेश्चन। कैरेक्टर लीड रोल्स। कैरेक्टर लीड रोल्स, roles, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो कैरेक्टर करेंगे या लीड रोल? Depends. If I really like the character, then maybe character. Otherwise, lead. ओके, इट डिपेंड्स। नहीं हमें एक जवाब मुझे देना। अब इतना मुश्किल है ये हाँ, लीड या कैरेक्टर। आई थिंक कैरेक्टर। कैरेक्टर, हाँ। क्योंकि अगर मुझसे जी। कोई पूछे ना कि If आप there कौन सा is रोल करें, nothing to perform in a Yes. lead character, तो there is no point to do a character. मौला जट में मुझे हाँ। नूरी का कैरेक्टर मुझे ज्यादा इंट्रीग कर रहा था, Genuine, मोर genuine. देन मौला इटसेल्फ। I सो swear. आई थॉट कि अगर कोई कैरेक्टर रोल हाँ, ऐसा हो जिसमें आपको परफॉर्मेंस का बहुत मार्जिन हो, तो आई वुड सिलेक्ट अ कैरेक्टर। Character. Underrated एक्टर एक मैं आपको बताऊं, मुझे इस बात से याद है। I think फवाद in मौला जट was very underrated. Yes. सबने कहा कि यार नूरी नूरी नूरी, but फवाद was excellent in मौला जट. Yes, he was. वो people don't talk about that much, but Yeah, that's but something I would like to. अब जाहिर है हर Yeah. कोई अपनी चॉइस रखता है। Yeah. वॉक और बाइक राइड, Bike ride. यानी बाइसाइकिल पे या वॉक करेंगी? Walk. वॉक, ओके। आप Both. बोथ एक चूज करें। Walk. वॉक, ओके। सो आप अपनी असल जिंदगी में भी वॉक करते हैं दोनों? हाँ. Daily. डेली, ओके। Daily. मॉर्निंग शो या इवनिंग शोज, नाइट शोज, या जो कॉमेडी शोज होते हैं? Comedy shows. कॉमेडी शोज Yeah. वो आपको पसंद है? मॉर्निंग शोज की जगह? Yeah. Morning shows नहीं. Comedy. कॉमेडी शोज, हाँ. ओके। आइसक्रीम या चाय? Obviously ice cream. आइसक्रीम, हाँ. ऑब्वियसली। डायरेक्शन या एक्टिंग? If I have a great director with me, फिर acting definitely. मैंने आपसे सजेशन लिया है कि आपको अगर करनी पड़े तो डायरेक्शन या एक्टिंग? Yeah, I think direction बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर अभी सकता. नहीं? Acting. व्हाट अबाउट यू? If I would get a chance to direct something, I would love to. Okay. But in a current time, obviously acting. ओके, ठीक है। ईस्टर्न या वेस्टर्न आउटफिट? Western. Going to वेस्टर्न, bowl on you. ओके। अच्छा. Western. वेस्टर्न, ओके, बाय चॉइस। एंड व्हाई? Style ज़्यादा. You हाँ. can style it more diversely. Okay. You have more Yeah. options, you know. Feel अच्छा. more comfortable in Okay. it. You know? सो एक्टिंग या मॉडलिंग, क्योंकि आप दोनों ने किया है इसलिए। Acting. एक्टिंग, Acting and actor बनने के बाद वाली modeling. That is good. He's playing very unfair. ये एक नाम नहीं ले रहा. हाँ, नहीं सही नहीं, बात मैं है। आपको असल में नहीं, अपने व्यूज दे रहा हूँ ना. वो हाँ, उसकी रीजन भी हाँ. बता दें साथ ही। उसकी रीजन ये है कि if you're working just as a model, you're treated very differently. ओके, और अगर एक किसी और चीज़ से आपने फेम कमाने के बाद जब आप किसी ब्रांड के लिए मॉडल कर रहे हैं, and that's a completely different story. उसमें you're highlighted more. ओके। सॉन्ग्स या गजल? Songs. जी, गजल. गजल, ओके। कैमरा के आगे या कैमरा के पीछे अगर कभी एक चीज़ को सिनेमाटोग्राफी करने का मौका मिले, अपनी लेंस से दुनिया को दिखाने का मौका मिले, तो वुड यू डू दैट या फिर उसके आगे ही खड़ा होना पसंद करेंगे? Being very honest, दोनों. नहीं, एक चाहिए मेरा ना। जब कोई mood see, कभी you तो होता have- है ना बंदा. see, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है? आपको एक चूज करना है। व्हाट वुड दैट बी? कैमरा के आगे. कैमरा के आगे, हाँ. पीछे नहीं। व्हाट अबाउट यू? Camera के आगे. अगर अपने लेंस से किसी को दिखाने का मौका मिले तो आप फिर भी अपनी ही चीज दिखाऊंगी. I will direct it myself. Okay. And I will act it. वंडरफुल। हम खुद ही डायरेक्शन करेंगे और एक्टिंग भी खुद ही करेंगे और करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, बिकॉज वी आर कमिंग राइट बैक।
के टाइम्स और मेरे दो खूबसूरत मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अब हम जल्दी जल्दी आगे चलेंगे और मैं आपसे पूछूंगी कि अगर दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जो जिंदा हो या मर चुका हो जिससे आप बात करना चाहें तो वो कौन होगा? ऑब्वियसली माय नानो। ओके, वो जिंदा है? नहीं है। वो नहीं है। ओके, और आप उनसे क्या कहेंगी? व्हाट वुड यू से टू हर? मैं क्योंकि उनसे कभी मिली नहीं, ओके तो बहुत सारी बातें जिससे पूछना चाहती हूँ। ओके, और आप? Yeah, similarly, my Puppo recently passed away. I would want to talk to her. She was my biggest fan. ओके वो सबसे ज़्यादा supportive और excited थी मेरा project आ रहा है वो, but she couldn't see it. Okay. She just passed a few days before that. so. ओके ओके, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे दोनों को। अच्छा, अगर आपको एक कैंडल डिनर पे जाना है तो ऐसा आप किसके साथ कैंडल डिनर पे जाना पसंद करेंगे? पूरी दुनिया की ऑप्शन है आपके पास। सबा कमर। तो एहसन अफजल खान जाना चाहेंगे सबा कमर के साथ एक कैंडल डिनर पे, और आप किसके साथ जाएंगी फजर खान? ओके, तो किसी लड़के का ही नाम लेना है या कि आप नेम किसी के साथ एनी भी जा वुमेन? यू कैन नेम Okay. एनीबॉडी, योर कैनवस इज कंप्लीटली ओपन। ओके, विद माय बेस्ट फ्रेंड मिनाल। ओके, मिनाल। मिनाल। ओके, परफेक्ट। अच्छा जी, ये बताएं कि अगर आपने लेट से सुबह, ये तो वैसे मैंने पहले भी पूछ लिया, अगर आपने किसी को एडमायर किया हो अपनी जिंदगी में, वो कौन इंसान है पूरे कैनवस में, पूरी दुनिया में से कि जिसको आप देख समझते हैं कि ये मुझे होना चाहिए, ये मेरी सक्सेस का लेवल होना चाहिए? Who is that person? ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है? I will create myself. You will create your own. मैं जब आऊँगा ना मेन स्ट्रीम पे, मैं पहला आऊँगा। पूरी इंडस्ट्री में कौन सी एक ऐसी वाइस है जो आप समझते हैं कि यार ये नहीं होनी चाहिए, जिसे आप रिमूव कर दें अगर आपको दे दिया जाए ऑप्शन? तो कोई है तुम्हारे पास? कोई वाइस नहीं है हमारी इंडस्ट्री में? कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है जो आपको लगता हो कि यार I ये think- नेगेटिव बात है, इसको निकल जाना चाहिए? नेगेटिव बात यह है कि थोड़ा एक्सप्लोर कम करते हैं हम Okay. नए टॉपिक्स को, और Okay. उसके लिए आई थिंक व्हेन द न्यू पीपल कम इन, Okay. जब यंगर जनरेशन आती है, दे ब्रिंग इन द न्यू आइडियाज, ओके, सो ठीक दैट। है। आप? वेल, मुझे लगता है कि जिस तरह बाहर हमारी इंटरनेशनली देखें तो हर कोई अपने आप को सुपीरियर नहीं समझता। मुझे ठीक लगता है। है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्टैंडर्ड्स हैं, हमें लगता है हम ही हम हैं। वाह, You know. क्या बात है। आई नीड यू नीड टू बिलीव इन अदर ओपिनियंस, और दूसरों के भी ओपिनियंस को और उनके टैलेंट को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी नीड टू गिव वर्सेटैलिटी को जगह देनी चाहिए। जी। लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो एहसन अफजल खान किसके साथ जाना चाहेंगे? हानिया आमिर। हानिया आमिर। आप फजर खान किसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगी? यार, इट्स ऑलवेज फन गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद माय फैमिली, तो फिर फैमिली नहीं, भाई। किसी एक के साथ जाना है यार। सेलिब्रिटीज, हाँ, किसी सेलिब्रिटी का नाम बता दें। सेलिब्रिटी के साथ जाना है तो मैं जाऊंगी अस्मा अब्बास। ओके, अस्मा अब्बास के साथ जाएंगी। आप एंटरटेन करती जाएंगी मुझे। मुझे तो हानिया आमिर के साथ एंटरटेनमेंट मिलेगी। हाय शी हाय, इज अ क्या बात। क्रेजी फन गर्ल। तो हमने क्या कहा? बिल्कुल। व्हाई यू जस्टिफाइंग इट? नहीं सर। अच्छा जी, आपकी प्रोडक्शन है, एहसन खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और एहसन ही मेन लीड कर रहे हैं, आपके ऑपोजिट कौन सी हीरोइन होगी? ओह, आई थिंक शी इज़ अ यंग एक्ट्रेस। अभी उन्होंने शायद एक प्रोजेक्ट किया है। आई थिंक वी माइट क्लिक टुगेदर, वी माइट मेक अ गुड पेयर। आमना यूजा सैफ उनका नाम है। ओके शी वॉज इन अ ड्रामा फेरी टेल में। ओके, शी इज़ द काइंड ऑफ एक्टर, उनकी प्रेजेंस ऐसी है कि वी माइट क्रिएट अ गुड केमिस्ट्री टुगेदर। सो आमना। ऑलराइट। आपके हिसाब से आपकी प्रोडक्शन है, आप मेन लीड कैरेक्टर कर रही हैं फीमेल, आपके ऑपोजिट कौन सा मेन एक्टर होना चाहिए, मेन लीड होनी चाहिए? और फजर भी, मतलब अगर दूसरा ऑप्शन फजर। ओह, थैंक यू मैं एहसन। भूल गया। मैं तो सवाल ही भूल गई थी। हाँ। मुझे लगता है इमरान अशरफ। ओके, इमरान अशरफ, आप उनके साथ मेन लीड पेयर करेंगी? जी। कह रहे इसमें लड़के का नाम ले लिया, नहीं तो मुझे डर लगा हुआ था इसमें भी उन्होंने लड़की का नाम ले है लिया। ना, कितना सेफ प्ले कर रही है। सही बात है। नहीं, मुझे लगता है इमरान अशरफ। आप लोग जनरेशन जी हैं, जी। तो जनरेशन जी के कुछ वर्ड्स आपसे पूछूंगी जिसके मतलब आपने मुझे बताने हैं। फैक्ट्स। फैक्ट्स, मतलब कि जब कोई बात लगे कि ये दिस इज द करेक्ट वन, वो उस पर लिखा जाता है फैक्ट्स। ओके, ये तो अंग्रेजी का मतलब है। हाँ। जेन जी यानी आप Gen लोगों की Z? जनरेशन। Gen Z में भी यही होता है। अ वे ऑफ सेइंग समथिंग व्हिच इज ट्रू। ठीक है, अब आपसे पूछूंगी स्टैंड। स्टैम्प। स्टैंड। आई थिंक यू शुड गिव। आई नो, हाँ, स्टैन इज कोई बहुत बड़ा फैन हो किसी चीज हाँ, का, हाँ। उसको डू और डाई में सपोर्ट करता हूँ वो। सपोर्टिंग समवन इन गुड और बैड Good, हाँ। इज स्टैंड। टी।
It's gossip. Yes. Ah. Spilling the tea is gossip. Spilling the tea is gossip. Okay. Flex. No, you give it. To show off. Yes. Yeah. To just. To flex. हाँ. You know, I'm Me. flexing my muscles. हाँ. Anything other than muscle. कोई बात. कुछ भी show off करना. हाँ. flex, anything that is showing off. Yeah. Okay, slay. I'm sure you would know this. Slay. She completely. ये तो पता होगा तुम्हें. She completely slayed the look. I'm helping Fajar. She completely slayed the look. So do I need to name somebody? नहीं, you just have to say कि इसका क्या मतलब हो सकता है आपके हिसाब से Gen Z में. Amazing. Look amazing, I guess. You're very close. Looking stylish, killing Yes. it. हाँ. To just kill something Yeah. and he completely उसको ऐसे करना कि you done it very well. Something like that. So that is the meaning. Salty. हाँ, salty का मतलब it's like being nosy and being हाँ. थोड़ा सा being mean. करीब जाओ. Mean, being mean. and- हाँ. Being Yeah. bitter. Being bitter, Why are you yeah. behaving so salty? हाँ, ये है सबसे बड़ी मिसाल उसकी. Okay, woke. This is woke. Oh. Woke is like being up to date and being Yes. बिल्कुल having सही जा रहे हैं. जरा Conscious. conscious Woke होना, जरा or पता woke? होना. Woke. Walk. Woke means to be aware and to be more sort of conscious. Yeah. तो Gen Z ही हो ना? मैं कैसे नहीं पता? Learning now. Thank you so A much baby. for being a part of my show. और अब जाते जाते अपने audiences के लिए कोई पैगाम दे दीजिए. Keep watching the show Okay. and आपकी keep giving me. audiences. Yes. हाँ, keep giving me good feedback. आप मेरे से क्या देखना चाहते हैं? What kind of things do you want me to do, be it acting or any other thing? Just keep writing to me. I see a lot of your messages. सारे messages मैं पढ़ता हूँ आपके जो आप Instagram पे, Facebook पे मुझे भेजते हैं. So keep doing that. I value you guys a lot. वाह, फजर, your turn. अच्छा, मुझे लगता है कि मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आई एम रियली ऑफ टू सोशल मीडिया. मैं ज़्यादा पोस्टिंग नहीं करती हूँ और मुझे लगता है कि लोगों का सबसे ज़्यादा ये मुझसे गिला रहता है कि वाई डोंट यू पोस्ट हाँ, योर वो मैं देख रही थी. वाई डोंट यू पोस्ट योर लाइफ. तो मुझे लगता है कि मैं उस रेस से थोड़ी बाहर हूँ. आई डोंट आई एम नॉट इनटू द रेस ऑफ फॉलोअर्स एंड द कंटेंट. Okay. बट आई स्टिल लव द फीडबैक जो मुझे कलंदर से मिली, नसीम ज़हरा के कैरेक्टर से मिली. एंड आई एम श्योर कि आगे भी आई एम गोना give good work and do a good work and be positive, stay positive and spread positive. Be positive, stay positive and spread Spread positive. positive. कुछ बुरा ना सुनो, कुछ बुरा ना कहो, कुछ बुरा ना होने दो, अपने इर्द गिर्द ना देखो. हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगले प्रोग्राम में हम हाजिर होंगे आपके लिए इसी तरह कुछ एक्साइटिंग लेकर, कुछ हंसता हंसाता मुस्कुराता लेकर. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.